नमस्ते बच्चों, ये है तुम्हारा पाठ 11 और आज हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में पढ़ा था। हम लोग आज अभ्यास में प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैं पाठ भी दिखाती हूँ। अपनी भाषा में इसे लिखना है, किताब की भाषा नहीं। यहाँ कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेल कूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। तो ये था उसका आगे का सोचना, है ना, कि हम कैसे आगे से आगे बढ़ते जाएं। दूसरा प्रश्न है, कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला। तो हम लोग पढ़े थे कि जब वह अमेरिका आ गई तो वह अकेली थी, है ना। तो अमेरिका पहुंचने पर उसकी भेंट सबसे पहले किससे हुई? जीन पियरे हैरिसन से हुई। और कल्पना ने क्या किया, हैरिसन के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपने रहने की व्यवस्था की। इससे क्या हुआ, वहाँ रहने के कारण और इनसे मिले रहने के कारण, इनसे जुड़ने के कारण क्या हुआ, कल्पना को विदेशी परिवेश में ढलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, है ना। और उसमें और मदद किससे मिल गई? जो ईरानी सहपाठी इराज कलखुरन था। तो उसने क्या किया, वहाँ के कक्षा के परिवेश में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है एक भारतीय के लिए, तो उससे उसने उसको रूबरू करवाया, जो कल्पना अच्छी श्रोता होने के कारण अच्छे से समझ सकी और जीन पियरे हैरिसन के साथ वहाँ पास रहने के कारण वहाँ के परिवेश में अच्छी तरह ढल पाई। माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? अब इसका भी हम लोग पढ़े थे, मैं इसलिए दिखाती जा रही हूँ ताकि तुम लोगों को अपनी भाषा में आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। माइकल बेरी ने, यहाँ देखो, ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा में कहा था कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। क्यों कहा माइकल बेरी ने? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, वो बहुत कठिन होता है। तो उसमें जो सिलेक्शन होता है बहुत कठिन प्रशिक्षण के बाद, तो सभी लोग नहीं टिक पाते हैं, इसीलिए माइकल बेरी ने ऐसा कहा। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की और उन्हें किस तरह के कार्यों की, यहाँ होना चाहिए की जिम्मेदारी दी गई। तो हम लोग देखें, इसमें पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का कब हुआ? 19 नवंबर 1997। और इस समय वो किस जिम्मेदारी के साथ गई? इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्रा थे और उस यात्रा में अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। तो पहली उड़ान में उसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी? अभियान विशेषज्ञ। दूसरी यात्रा है जनवरी 1998 में, उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल स्टेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। ये हुआ दूसरी यात्रा। और तीसरी यात्रा जो हुई सन 2000 में, उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया।
ठीक है, तो ये 3 इसकी यात्रा थी और इस तरह कल्पना चावला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की थी, जो तीसरी यात्रा हालांकि पूरी नहीं हो पाई। तो ये थे तुम्हारे प्रश्न उत्तर। अब नीचे ये वाक्य जो दिए गए हैं, कुछ गलत कथन दिए गए हैं। तुम्हारे पाठ में सही कथन है लेकिन उसको कुछ गलत करके यहाँ लिखा है। तो तुम कितना पाठ को पढ़े हो, कितनी अच्छी तरह से ध्यान दिए हो, तो इसमें इसी को लिखना है। जैसे कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था टैगोर बाल निकेतन, तो उसको पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था कि वह व्यस्त समय के बाद भी सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेलकूद में अपना समय देती थी। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही वाक्य है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी, नहीं, वातानुकूलित न होते हुए, प्रयोगशाला जो थी वो वातानुकूलित नहीं थी, लेकिन तब भी कल्पना घंटों प्रयोग करती थी, तो इसको ठीक करना है। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा 3 बार गई, तो यहाँ लिखेंगे, ये सही है। अब है या तो एक शब्द में उत्तर दो या सही उत्तर पे निशान लगाओ। तो कल्पना की माँ का नाम क्या था, यहाँ देखो, संज्योति, जो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है, पाठ से रिलेटेड ही। अभ्यास जो भी होता है, अभ्यास का अर्थ ही है कि तुम्हें अब अभ्यास करना है कि तुमने पाठ की पढ़ाई कितने अच्छे तरीके से की। कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे, लगन और जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना का विवाह कब हुआ, 1983 में, 1983 में। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई, तो पहली यात्रा कब थी उसकी, 19 नवंबर 1997, ठीक है। ये देख रहे हो सारा पाठ में से भी, पाठ में से इक व ता प्रत्यय वाले 2-2 शब्द छांट कर लिखना है। जैसे वैवाहिक, विवाह जोड़ इक, वैज्ञानिक, विज्ञान जोड़ इक, सफलता, सफल जोड़ता, विनम्रता, विनम्र जोड़ता। अब है 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि होता ही है 2 वर्णों का मेल। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है और तुम्हें इसमें से 5 शब्द लिखने हैं। 5 शब्द ऐसे लिखने हैं जो संधि युक्त हो। जैसे मैंने 1-2 लिख कर रखा है, जैसे आनंदानुभूति, आनंद जोड़ अनुभूति, अधिकाधिक, अधिक जोड़ अधिक, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व जोड़ आकर्षण। तो इसी तरह के शब्द तुम लोग भी लिखोगे। ये सब अभ्यास की चीज़ है। एक बड़ी अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ, अंतरिक्ष शब्द सुनकर आपके मन में कौन कौन से अन्य शब्द उभरते हैं, नीचे दिए गए स्थान में लिखना है। अंतरिक्ष लिखा हुआ है, अंतरिक्ष से एक शब्द दिमाग में आता है, रॉकेट। अब अगले शब्द को आप भरिए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पाठ को पढ़िए और अभ्यास को पूरा कीजिए। तो ये हुई आपकी पाठ की पूरी पढ़ाई। बाय बाय।